नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रीइग्नाइट स्टडीज। तो कैसे हैं आप सब। आज काफ़ी लंबे समय के बाद हम एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि HCS 2023 मेंस का रिजल्ट कब आ रहा है, नई वैकेंसीज के बारे में और एग्ज़ाम पैटर्न एग्ज़ाम कैसा था, उन सब चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं 2022 में जो मेंस हुआ था और 2023 के अंदर जो मेंस हुआ, इन दोनों में क्या डिफरेंस था। साथियों, 2022 के अंदर जो HCS ने पेपर लिया था वो काफ़ी लेंथी पेपर था। स्टूडेंट की काफ़ी सारी कंप्लेंट्स थी कि सर पेपर बहुत लेंथी था, अटेम्प्ट नहीं हो पाया, क्योंकि क्वेश्चन का कुछ फॉर्मेट ऐसे डिवाइड था। कुछ 6 नंबर के क्वेश्चन थे, कुछ 14 नंबर के क्वेश्चन थे। जबकि अब की बार पेपर के अंदर एक यूनिफॉर्मिटी थी, एक यूनिफॉर्मिटी हमें देखने को मिली थी। और मेंस का पेपर जो था वो ज़्यादातर वही क्वेश्चंस थे जो पास्ट यूपीएससी ने या जो करंट में मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। हाँ, करंट थोड़ा पीछे का ज़्यादा पूछ ले, जैसे कोविड से क्वेश्चन आया है। कोविड का जो स्टूडेंट ने पढ़ा नहीं होगा वहाँ कोविड से क्वेश्चन आ गया। परंतु मेंस के अंदर जो क्वेश्चंस थे वो काफ़ी इजी थे इस बार, अगर हम देखें कंपेयर करें 2022 के मुकाबले। तो जीएस का पेपर ओवरऑल काफ़ी इजी तो नहीं बोलेंगे, बट इजी टू मॉडरेट पेपर था। और स्टूडेंट का ऑलमोस्ट सभी का ये पेपर कंप्लीट हुआ है। हाँ, जो दो स्टैट्स के जो क्वेश्चंस थे उन्होंने स्टूडेंट्स को ज़रूर घुमाया है। स्टैट्स के जो दो क्वेश्चंस थे वो काफ़ी स्टूडेंट ने बताया कि सर काफ़ी टफ आए थे स्टैट्स के क्वेश्चन इस बार। तो स्टैट्स के क्वेश्चन में स्टूडेंट्स को काफ़ी तकलीफ हुई है। बाकी और क्वेश्चंस मोर और लेस वो वही थे, चाहे जिसने भी किसी भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की होगी तो वहाँ से क्वेश्चंस थे ऑलमोस्ट। मतलब आप ये देख सकते हैं कि अगर पिछले साल का आपने पैटर्न थोड़ा सा ऑब्जर्व किया होगा तो आप इजीली इस पेपर को कर सकते थे, इतना ज़्यादा टफ नहीं आया था पेपर जो है वो पूरा यूपीएससी फॉर्मेट पे ही डिज़ाइन था। जैसे यूपीएससी मेंस का पेपर आता है ना जीएस का, वैसे ही कुछ पेपर था। इवन जो हमारी टेस्ट सीरीज थे उससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे न्यूक्लियर पॉलिसी का, और काफ़ी क्वेश्चंस थे जो टेस्ट सीरीज के अंदर थे। वो क्वेश्चन यूं के यूं आए हुए थे आपके मेंस एग्जाम में। तो ये तो था जीएस का पेपर। अब हम बात करते हैं जीएस के बाद इंग्लिश और हिंदी के पेपर की। इंग्लिश का पेपर कैसा था और हिंदी का पेपर कैसा था। अगर मैं इंग्लिश और हिंदी के पेपर की बात करूं तो हिंदी के अंदर स्टूडेंट का सबसे बड़ा डाउट यही था कि सर व्याख्या जो करनी आती है पोएम की वो बहुत टफ आती है, वो हमसे हो नहीं पाती। परंतु इस बार इन्होंने पोएम को काफ़ी इजी दिया था, तो स्टूडेंट इजीली उसको लिख सकते थे। बाकी पत्र भी आसान था और ग्रामर तो होती ही नॉर्मल है। इंग्लिश के अंदर भी वही था, ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक से थे और ऑलमोस्ट पेपर इजी था, इजी टू मॉडरेट ही था सारा पेपर। ऑप्शनल सबका वेरी करता है। ऑप्शनल देखिए, ऑप्शनल में स्टूडेंट ने बहुत बार कहा कि सर ऑप्शनल जिनका था तो सबने बोला कि सर ऑप्शनल टफ था कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। इस बार 8 क्वेश्चंस इन्होंने पूछे थे, जबकि लास्ट टाइम 16 क्वेश्चंस में डिवाइडेड था। इस बार पूरा यूपीएससी पैटर्न पे जो ऑप्शनल पेपर होता है तो वैसे इन्होंने ऑप्शन को पूछा हुआ था। तो ये तो था ऑलमोस्ट, हमने पेपर का ओवरव्यू दिया। इसके बाद हम बात करते हैं कि इस बार जो अटेंडेंस थी वो काफ़ी कम रही स्टूडेंट्स की। मेंस एग्जाम के अंदर अटेंडेंस काफ़ी लो थी। अब लो अटेंडेंस का क्या रीज़न है। लो अटेंडेंस का देखिए साथियों 3 मेन रीज़न है। पहला रीज़न जो था वो था एपीएफसी का एग्ज़ाम। एपीएफसी एग्ज़ाम बहुत सारे स्टूडेंट्स ने दिया हुआ था, तो बहुत सारे स्टूडेंट को श्योरिटी थी कि वो एपीएफसी की तैयारी कर रहे थे अच्छे से, तो उनका एपीएफसी या ईपीएफ वो एओईओ में हो गया होगा, तो इस वजह से उन स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम नहीं दिया। दूसरा इसमें रीज़न जो मेन था वो था सीईटी। हरियाणा के अंदर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट भी चला हुआ है इस टाइम पे, अगर आपको पता हो। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका प्री तो क्लियर हो गया था, बट बाद में साथ साथ उनका सीईटी भी क्लियर हो रखा था। तो उनको सीईटी मेंस के लिए प्रिपेयर करना था, और सीईटी मेंस के प्रिपरेशन में उन्होंने एचसीएस को स्किप करना एक बेटर ऑप्शन समझा, क्योंकि उनको जॉब सिक्योरिटी सीईटी के अंदर दिखी। थर्ड इसमें ऑप्शन था कि सीजीएल का भी पेपर था, तो सीजीएल के अंदर भी बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने सीजीएल के प्रिपेयर कर रहे थे, तो और भी गवर्नमेंट एग्जाम हो सकते हैं, जिसकी वजह से इस बार अटेंडेंस लो थी। और जो पर्सनली मैंने एक दो स्टूडेंट से जो बात की तो उन्होंने कहा कि सर वैकेंसीज कम है इस बार, तो हम मेंस का एग्ज़ाम जो है वो नहीं दे रहे हैं। लो वैकेंसीज की वजह से भी कुछ स्टूडेंट्स ने बेहतर समझा कि वो स्किप कर दे और तैयारी ना करें। फिर सेंटर पंचकुला था। अब मान लीजिए कोई लड़का फरीदाबाद रहता है, उसको पंचकुला जाना है, जो कि प्रिपेयर किया नहीं है, तो उसने ना जाना ही बेहतर ऑप्शन समझा। तो ये रीज़न था कि अटेंडेंस काफ़ी लो रही है आपके इस पेपर में। अब हम बात करते हैं रिजल्ट की, कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा। देखिए, रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन जो है वो जो हमने पता किया है वो यही है कि मिड ऑफ द सितंबर के बाद ही आपका रिजल्ट आएगा। मिड ऑफ द सितंबर के बाद, यानी कि हम कह सकते हैं कि लास्ट वीक ऑफ सितंबर या फिर फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर।
लास्ट वीक ऑफ सितंबर या फिर फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के अंदर आपका रिजल्ट आएगा। 15 सितंबर के बाद आप मान सकते हैं कि आपकी रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। और आपका इंटरव्यू जो है वो आपका ले लिया जाएगा नवंबर एंड और दिसंबर में। नवंबर एंड और दिसंबर के अंदर आपका इंटरव्यू शेड्यूल कर दिया जाएगा। इंटरव्यू आपका नवंबर एंड और दिसंबर में शेड्यूल कर देंगे ये लोग, आपको कम टाइम मिलेगा। तो देखिए साथियों, जिन भी स्टूडेंट्स को लगता है कि उनका मेंस एग्जाम अच्छा हुआ है और उनके चांसेस ज़्यादा हैं, वो क्लियर कर सकते हैं, वो अभी से अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। वो अभी से अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। अब इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करें, देखिए इसमें 2-4 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, आप इन चीज़ों को याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम हमारे चैनल जो कि @reignite_HCS नाम से है टेलीग्राम पे, reignite_HCS, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। इस पर हम सेशंस रखते हैं। उन सेशंस का कोई चार्ज नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है वो सेशन। उन सेशंस के अंदर हम ट्राई करते हैं कि जो प्रीवियसली सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं हम उनको लेके आते हैं, ताकि वो स्टूडेंट आए और आपको गाइड कर सकें कि इंटरव्यू के अंदर क्या क्या आपसे पूछा जाता है। उन सबको लेके स्टूडेंट्स आपको गाइड करते हैं कि देखिए क्या ड्रेस कोड होगा, क्या क्वेश्चंस हैं जिनको आप प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या आपकी अप्रोच होगी, आप कैसे क्वेश्चंस को कैसे टैकल करेंगे। तो वो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स आपको गाइड करते हैं। आप अपनी क्वेरीज यहाँ पे पूछ सकते हैं, बट कुछ जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो मैं आपको आज बता देता हूँ। बेसिक पॉइंट्स क्या हैं? फर्स्ट पॉइंट है, आप अभी से पूरे सिलेबस को जो इंटरव्यू में पूछाते हैं स्टैटिक और डायनामिक, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। डायनामिक इज द करंट अफेयर पार्ट। डायनामिक क्या है? करंट अफेयर पार्ट। इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, जो करंट में इश्यूज चले हुए हैं, करंट इश्यूज को आप न्यूज़पेपर, इसके लिए आप फॉलो जरूर करिए। न्यूज़पेपर और टीवी में जो डिबेट्स वगैरह होती हैं, पॉलिटिकल डिबेट्स नहीं, जबकि जो अच्छी डिबेट्स हैं जो संसद टीवी पे आती हैं आप उनको फॉलो करिए, या डीडी न्यूज़ पे जो डिबेट्स होती हैं जिन पे एक पॉजिटिव आउटकम होता है आप उनको फॉलो करिए। न्यूज़पेपर इज मस्ट। न्यूज़पेपर जो है वो मस्ट है, क्योंकि आपसे सेम डे का करंट अफेयर भी पूछा जा सकता है। इसलिए डायनामिक पार्ट के लिए आप न्यूज़पेपर वगैरह और कोई भी मैगजीन जो आप फॉलो करते हैं आप उसको फॉलो जरूर करिए। और कुछ स्टैटिक जो पार्ट होता है, स्टैटिक में आता है हरियाणा। हरियाणा स्टेट के बारे में आपको अच्छे से पता हो, आपने प्री के अंदर भी पढ़ा होगा। नो स्टेट बुक है, उसका फर्स्ट पेज होता है ग्लिम्पसेस, उसको आप अच्छे से जरूर पढ़ के जाइए, ताकि आपको पता रहे कि हरियाणा में कितनी लोकसभा सीट है, राज्यसभा सीट है। अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो वो सारी चीज़ें, मतलब कहने का मतलब ये है कि बेसिक्स आपको पता हो स्टेट के बारे में, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी से लेके इकोनॉमिक्स तक की, जीडीपी कितना है स्टेट का, किस सेक्टर का ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है और उनमें रिफॉर्म्स कैसे होंगे, तो ये चीज़ है। तो इन चीज़ों को आपको पढ़ के जाना है। अब हम बात करते हैं कि अभी से कैसे तैयारी शुरू की जाए और कैसे। तो अभी आप स्टैटिक पोर्शन को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, आपके पास टाइम है। स्टैटिक पे जितना हो सके फोकस रखिए। खुद सी की पर्सनैलिटी से लेके आपने कोई भी सब्जेक्ट अगर ग्रेजुएशन में पढ़ा है, उस ग्रेजुएशन सब्जेक्ट को एक बार देख लीजिए। कोई आपने प्रोजेक्ट अगर बनाया है, उस प्रोजेक्ट वगैरह को एक बार देख लीजिए कि उससे क्या रिलेटेड है। आपने अगर कहीं जॉब की है तो आपकी जॉब क्या थी, उन सब चीज़ों को अभी से प्रिपेयर करके जाइए। आपका अगर गैप रहा है तो वो गैप क्यों रहा है, ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। देखिए गैप कोई बुरी बात नहीं है, बट आप उसको जस्टिफाई कैसे करते हैं वो मैटर करता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। बाकी सारी डिटेल्स जो हैं, छोटी छोटी और भी चीज़ें हैं, वो हम आपको सेशंस में टाइम टू टाइम बताते रहते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहाँ से आपको ये चीज़ें पता लग जाएंगी जिसमें रेगुलर सेशंस होंगे। अब हम बात करते हैं न्यू वैकेंसीज़ की, कि न्यू वैकेंसी HCS के लिए कब आएंगी। देखिए, टू बी वेरी लॉयल टू यू, मैं आपको बता देता हूँ कि न्यू वैकेंसीज तभी आती हैं जब लास्ट वैकेंसी जो है उनकी पूरी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाती है, तभी न्यू वैकेंसीज आती हैं। तो न्यू वैकेंसीज का आप ये मान के चलिए कि दिसंबर तक तो कोई चांसेस नहीं है, दिसंबर 2023 तक कोई चांसेस नहीं है न्यू वैकेंसीज के। आपको कोई भी वीडियो बना के अगर बोल देता यूट्यूब पे कि वैकेंसीज आएंगी, ये आएंगी, वैकेंसी, तो ऐसा कुछ है नहीं अभी। और 2024 इलेक्शन ईयर है, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि 2024 में भी वैकेंसीज आने के चांसेस लो हैं, काफ़ी ज़्यादा नहीं है, काफ़ी लो चांसेस। अगर आएंगी भी तो वही वैकेंसीज होंगी, अराउंड 60 to 80 के अराउंड वैकेंसीज आएंगी
ठीक, अगर आएंगी तो। वैसे चांसेस कम है, हाँ 2025 में वैकेंसीज आ सकती, आएंगी ही आएंगी डेफिनेटली, बट 24 में चांसेस कम है क्योंकि 2021 में वैकेंसीज आई और फिर 2022 में भी वैकेंसी आई है। 2022 का अभी मेंस पेपर हो रहा है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। बाकी आप अभी इंटरव्यू के लिए अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए, और जो नई वैकेंसीज का वेट कर रहे हैं, अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छी बात है, यूपीएससी की आप करते रहिए। हरियाणा स्पेसिफिक आप तभी स्टार्ट कीजिए जब वैकेंसीज आएँ, अभी आप ऐसा कुछ मत करिए। यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करते रहिए, या आपका कोई और भी जैसे आरएएस का एग्ज़ाम है 1 अक्टूबर को, तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर करते रहिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। इसके बाद और भी वीडियोस होंगी जिसमें हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट देते रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, और जितना हो सके उतना शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।